पढ़ेंगे यूहन्ना 3 बाब उसकी पहली आयत से। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, आए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने उससे जवाब में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता। निकोदेमस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा न हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। ताज्जुब ना कर, मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। हवा जिधर चलती है और तू उसकी आवाज़ सुनता है मगर जानता नहीं कि वो कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमस ने जवाब में उससे कहा, ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ, जो हम जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। जब मैंने तुमसे ज़मीन की बातें कहीं और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें करूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने सांप को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, इसी तरह ज़रूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सज़ा को हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात हासिल करे। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सज़ा का हुक्म नहीं, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सज़ा का हुक्म है। इसलिए वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। और सज़ा के हुक्म का सबब यह है कि नूर दुनिया में आया है और आदमियों ने तारीकी को नूर से ज़्यादा पसंद किया, इसलिए कि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए, मगर जो सच्चाई पर अमल करता है वो नूर के पास आता है, ताकि उसके काम जाहिर हों कि वो खुदा में किए गए हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। ज़्यादा से ज़्यादा खुदा का कलाम आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स, मेंबर्स सबको शेयर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, घरेलू मेंबरान के साथ शेयर किया करें, सबको शेयर किया करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।